हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे कि राज ऋषि मनु की जो शिक्षाएं हैं मनुष्य समाज के लिए, सभ्यताएं, व्यवस्थाएं, मनु संहिता, वर्ण व्यवस्था, वो कितनी व्यवहारिक है। और आज हम देख सकते हैं पूरे विश्व के अंदर इसको स्वीकार करने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हैं। तो हमें इसका पता लगेगा शिला प्रभुपाद के प्रचार कार्य से। इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद, इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो आज से करीबन 50 साल पहले प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त की थी अपनी, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा तो पूरे विश्व में प्रचार करने की थी, पूरे विश्व को कृष्ण भावनावत बनाने की थी। इसीलिए वो कोई भी जगह खाली रखना नहीं चाहते थे, हर जगह पर वो कृष्ण संस्कृति का प्रचार करना चाहते थे। तो इसीलिए प्रभुपाद ने एक बार 1971 में अपने शिष्यों को अपनी हृदय की बात व्यक्त की। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर जिसे हम रशिया कहते हैं, मॉस्को। तो रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। तो प्रभुपाद चाहते थे कि रशिया में हमारा एक प्रचार केंद्र बने। क्यों? क्योंकि रशिया के अंदर मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, साम्यवाद, समाजवाद, उससे लोग पक गए थे, बुरी तरीके से परेशान हो गए थे। लोग इतने आलसी हो गए थे कि उनको कोई भी कार्य करने में कोई उत्साह नहीं था। सोचिए, भौतिक कार्य करने में भी नहीं, और आध्यात्मिक की तो बात ही छोड़ो, उनको कोई उत्साह था नहीं, क्योंकि नियम ही इतना गंदा था। हाँ, इससे लड़ाई झगड़े हो रहे थे और बार बार परेशानी हो रही थी। तो इसीलिए वहाँ पर प्रभुपाद चाहते थे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं और उनको हमारी ज़रूरत है, कृष्ण भावनामृत की वहाँ पर ज़रूरत है, आध्यात्मिक साम्यवाद की वहाँ पर ज़रूरत है, हाँ, मनु संहिता की वहाँ पर ज़रूरत है। प्रभुपाद चाहते थे वहाँ पर। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये अपना विचार व्यक्त किया। और फिर प्रभुपाद ने वहाँ के एक प्रोफेसर थे, जी कैटोस्की, वो वहाँ के बहुत बड़े प्रोफेसर थे जो भारत के इतिहास और शास्त्र पे रिसर्च कर रहे थे। तो प्रभुपाद की कई बार उनसे चर्चाएं होती थी, पत्र व्यवहार होता था। तो पत्र व्यवहार में प्रभुपाद को बहुत ही प्रशंसा करते थे वो। और प्रभुपाद ने कहा कि मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ और वहाँ पर आपके जो प्रोफेसर्स हैं उनको मैं यही कृष्ण जो संस्कृति है उसके बारे में उपदेश देना चाहता हूँ। तो उन्होंने तो अच्छा बोला और बोला कि हाँ अच्छा है, आप आइए, आपका यहाँ पर स्वागत करेंगे, ऐसा है वैसा है सब। तो प्रभुपाद ने तो सब तैयारी कर ली वहाँ जाने की, मॉस्को। और जब प्रभुपाद वहाँ पर गए और वहाँ जाके एक होटल में रुके, तो शादी होटल थी, नेशनल होटल ऐसा कुछ नाम था वहाँ पर। प्रभुपाद उसमें वहाँ पर रुके और अपने शिष्य को लेके गए थे। 2-3 शिष्य प्रभुपाद के साथ में थे, श्याम सुंदर करके थे, तो वो उनके साथ में थे। और प्रभुपाद गए वहाँ पर और वहाँ जाके फिर खाने के लिए बहुत समस्या आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर सब मांसाहार, और प्रभुपाद तो
परम वैष्णव हैं और उनके शिष्य भी सब वैष्णव हैं, तो वो लोग तो बाहर का कुछ खाते नहीं हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, हम स्वतः बनाएंगे, खुद बनाएंगे ऐसा। तो होटल वाले को कहा, तो होटल वाले ने मना कर दिया। फिर उनको थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो होटल वाले मान गया कि चलो ठीक है, आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो उनके किचन में अंदर प्रभुपाद का भी अलग बर्तन वगैरह होते थे, उसमें वो रसोई बनाए थे। मगर वहाँ पर सामान भी नहीं मिल रहा था, चावल दाल ये सब कुछ। दूर दूर तक प्रभुपाद के जो सर्वेंट थे, शिष्य थे श्याम सुंदर, वो कहाँ कहाँ पर वो पूरे परिभ्रमण करते थे, मगर कुछ मिलता नहीं था। सोचिए इतनी बुरी हालत है वहाँ की। भारत में आपको कहीं भी कुछ अनाज दूध वगैरह सब मिल जाता है, मगर रशिया में जीवन जीना वहाँ के लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जैसे जैसे करके प्रभुपाद ने 4-5 दिन निकाले वहाँ पर। मगर उस दरमियान प्रभुपाद ने जीजी कैटोस्की जो प्रोफेसर से, उनसे मिलने की सब प्रबंध किया। और फिर एक बार प्रभुपाद जी उनके रिसर्च सेंटर पे उनको मिलने के लिए गए और उनसे मिले। और प्रभुपाद जी मिलने के बाद थोड़े वो जो प्रोफेसर थे थोड़े विचलित हो गए, क्योंकि पत्र व्यवहार में तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, मगर जब साक्षात प्रभुपाद जी वहाँ पर गए तो उनका हाव भाव सब बदल गया, इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे वो। और प्रभुपाद ने जब कहा कि मैं ये उपदेश देने आया हूँ तो आप उसका व्यवस्था कीजिए, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम इस प्रकार का कोई उपदेश यहाँ पर नहीं कर सकते, इसकी कोई परमिशन नहीं मिलेगी। और फिर प्रभुपाद को उनकी जो किताबें थी, भागवत पुराण वगैरह, गीता, वो भी लाने के लिए मना किया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास सभी आपके भारतीय संस्कृति के सभी किताबें हैं, अनुवादित है, बल्कि मनु संहिता भी है अनुवादित। ऐसा करके प्रभुपाद को इस प्रकार उन्होंने बात किया। तो उसका मतलब प्रभुपाद समझ गए कि ये बाहर से दिखा रहे हैं, मगर अंदर से पूरे भारत की संस्कृति के विरोधी है। प्रभुपाद को पता चल गया कि ये व्यक्ति हमारा कोई काम का है नहीं। बहुत चर्चाएं प्रभुपाद की उनके साथ हुई। और फिर प्रभुपाद ने अपने एक रिकॉर्डिंग में बताया था कि वहाँ का जो न्यूज़पेपर है मॉस्को का, उसमें वहाँ के जो लीडर्स है उन लोगों ने वर्णन किया था कि हमारी सभ्यता दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, कोई सुधार नहीं आ रहा है, बाहर का व्यक्ति अगर कोई मार्गदर्शन देना चाहे तो दे सकता है। देखिए इतने तक भी वो लोग ये सब सुनना तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये सब मार्क्सवाद का प्रभाव है, सब साम्यवाद, ये असुरवाद है सब, ये कोई जन कल्याण के लिए नहीं है। तो इसलिए ये सब चर्चाएं प्रभुपाद की उनके साथ हुई, मगर मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो प्रभुपाद ने पूरा साम्यवाद, आध्यात्मिक साम्यवाद पूरा उनके सामने प्रस्तुत किया कि किस प्रकार यहाँ पर शांति आ सकती है। आध्यात्मिक साम्यवाद चाहिए। हाँ, आध्यात्मिक साम्यवाद का मतलब प्रभुपाद ने अपने एक शरीर के उदाहरण से बताया। हालांकि जो प्रोफेसर थे वो ऐसा बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की पूजा करना, लीडर बनाना संभव नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो हमारा शरीर है, इसमें सर है, पैर है, हाथ है, हाँ, वो सभी लोग मिलजुल के किसकी सेवा कर रहे हैं? पेट के लिए। वो पेट को खाना देते हैं तो हर जगह को शक्ति मिलती है। ये आध्यात्मिक साम्यवाद है कि वहाँ के जो लीलन थे, लेलिन करके वहाँ के जो उनके प्रेरणादायी, तो वो लोग उनको पूजा करते थे, उनके स्मारक के पास जाते थे। हाँ, लाइन लगी रहती थी। प्रभुपाद कहते देखो ये कितने मूर्ख लोग हैं, इनको भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इनको शरीर और आत्मा में क्या भेद है वो भी पता नहीं है। हाँ, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हम सब किसी ना किसी की शरण में तो है ही। जैसे आप लोग
आपके जो लेनिन है उनके शरण में हो, और हम लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण में हैं। आप भी साम्यवाद को पालन करते हो, हम भी साम्यवाद पालन करते हैं, मगर अंतर क्या है कि हमारे जो आध्यात्मिक जो साम्यवाद है, जो कृष्ण संस्कृति है, वहाँ पर लोग स्वीकार करके उत्साहित है, स्वीकार करने के लिए उत्साहित है, और सब खुश भी रहते हैं। हाँ, कोई चिंतित नहीं है। लोग समान रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, अपने अपने जो अधिकार है और अपनी अपनी जो योग्यता है, इस तरीके से लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। ना इसमें कोई उच्च नीच है, ना कोई भेदभाव। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना चाहे, ले सकता है। प्रभुपाद ने इस प्रकार उनको समझाया, मगर वो समझने को तैयार नहीं थे कि वर्णाश्रम जो व्यवस्था है ये गुण कर्म के अनुसार है, कोई जन्म से नहीं है। और प्रभुपाद ने बताया कि मैंने ये जो मिशन है 1965 से शुरू किया था, और आज हम देख सकते हैं पूरे विश्व में प्रभुपाद ने इतना यही कृष्ण संस्कृति प्रसारित किया है, और 65 से ज़्यादा सेंटर विदेश में स्थापित हो चुके थे। प्रभुपाद ने बताया कि यहाँ पर कितने लोग इसको स्वीकार करने के लिए उत्साहित है। प्रभुपाद ने पूरा अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक तरीके से अगर मार्गदर्शन किसी को दिया जाए तो वो सफल हो सकता है, मगर भौतिक तरीके से अपनी अपूर्ण इंद्रिय के कारण हम कोई भी सिद्धांत स्थापित करते हैं तो वो कभी सफल होता नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर हमारी रहनी करनी वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार चलती आ रही है। इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी लोग यानी विरोधी प्रचार तो हो रहे हैं, मगर तब भी उसके जो लक्षण हैं वो तो हमें समाज में दिखते हैं। और इस प्रकार लोग पूर्वजों जो प्रकार पालन करते थे वो प्रकार अभी चलता आ रहा है। तो इसीलिए भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। एक उदाहरण बताया प्रभुपाद जी ने प्रोफेसर को कि जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ से अलग होता है तो बहुत सारे लोगों की शरण में रहता है, वो कोई उसको उठाता है, चुप करता है, मगर तब भी वो शांत होता नहीं है। मगर जैसे हम उसको उसकी माँ को सौंप देते हैं तुरंत वो शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार हम सब अलग अलग सिद्धांत चला रहे हैं अपने मन के अनुसार, मगर समाज अशांत हो रहा है, शांत हो रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने बताया जैसे हम लोगों ने कृष्ण संस्कृति का प्रचार किया और लोग शांत होने लगे, क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत है, लोगों को भगवान की ज़रूरत है। और भगवान के बनाए हुए जो नियम है उसकी भी ज़रूरत है। हम अपने नियम चलाएंगे तो कभी भी समाज में शांति आ सकती नहीं है, बल्कि और अधिक लोग विरोधी होंगे। तो इसी प्रकार प्रभुपाद ने 2-3 दिन प्रभुपाद वहाँ पर रुके। प्रभुपाद परेशान हो गए कि यहाँ पर किस प्रकार कृष्ण भावनामृत स्थापना होगी। ज़रूरत तो है इसकी, कृष्ण भावनामृत की, मगर किस प्रकार होगी, क्योंकि यहाँ पर वातावरण बहुत ही खराब है। बल्कि प्रभुपाद ने कहा कि प्रभुपाद कह रहे थे कि यहाँ पर बाहर का व्यक्ति, कोई अलग देश का व्यक्ति वहाँ के जो रशियन लोग हैं उनसे बात भी नहीं कर सकता। यानी प्रभुपाद प्रचार करना चाहते थे लोगों से, मगर लोग बात भी नहीं कर सके पराये व्यक्ति से, उतना स्ट्रिक्ट था वहाँ पर। अगर वो लोग वहाँ पर किसी से आध्यात्मिक चर्चा अगर कर भी लेंगे और किसी ने कंप्लेन कर दी तो मुसीबत आ सकती है। एक बार प्रभुपाद के शिष्य एक बार कुछ सामान खरीदने गए थे, तो उनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था और उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ जिज्ञासाएं है, मुझे योग के बारे में बताइए। तो उसने अपना फ़ोन नंबर मीन्स एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया और बोले कि हम सुरक्षित जगह पर मिलेंगे, आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। तो प्रभुपाद को जाके श्याम सुंदर ने ये सब कुछ बताया, उनके शिष्य ने,
तो प्रभुपाद ने कहा, खबरदार उसको मिलने मत जाना, वो पुलिस वाला है। देखिए इस प्रकार, क्योंकि प्रभुपाद के शिष्य होते थे ना, वो धोती कुर्ते में और शिखा सब कुछ रखते थे। हाँ, तो इसीलिए वो इस प्रकार उनको फंसाने के लिए इस प्रकार उनको ये बताया। प्रभुपाद ने मना कर दिया। फिर एक बार क्या हुआ, जब प्रभुपाद के एक शिष्य श्याम सुंदर कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए, तो उनको देखकर वहाँ पर 2 लड़के थे जवान। हाँ, एक भारतीय थे और एक वहाँ के स्थानिक रशियन, मॉस्को के। तो वो दोनों की नज़र श्याम सुंदर पे पड़ी और प्रभावित हुए उनको देखकर, और फिर वो लोग उनसे बात करने के लिए आए। तो श्याम सुंदर ने कहा, ओ बंधुओं, ओ फ्रेंड, यानी उनको जो मित्र कहा होगा, कैसे हो। तो उन्होंने बातचीत की और वो उनके बातचीत करके उनसे बहुत प्रभावित हुए। एक का नाम था नारायण और जो स्थानिक थे उनका नाम था इवान। तो श्याम सुंदर ने कहा कि आप मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे मिलने के लिए आइए। तो फिर वो दूसरे दिन मिलने के लिए गए। तो प्रभुपाद जी के दर्शन किए, प्रभुपाद जी उनसे मिले, रूम में गए तो उनको प्रणाम किया और वो लोग बैठे वहाँ पर। और फिर प्रभुपाद जी ने जो आध्यात्मिक जो साम्यवाद है वो उनके सामने प्रस्तुत किया, अच्छे तरीके से एकदम समझाया प्रभुपाद जी ने। तो वो लोग और प्रभावित हो गए, बल्कि बहुत खुश हो गए वो प्रभुपाद से मिलकर, और भगवान श्री कृष्ण के इतनी अच्छी व्यवस्था को सुनकर वो बहुत खुश हो गए। और प्रभुपाद ने उनको कुछ नियम बताए, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, व्यभिचार नहीं करना है और नशा नहीं करना है, ये सब कुछ प्रभुपाद ने इनको बताया। और वो लोग प्रभावित भी हुए इससे, और धीरे धीरे करके 2 दिन में वो लोग आने लगे, 1-2 दिन। तो प्रभुपाद ने पूरा उनको ट्रेन कर दिया। और फिर प्रभुपाद ने इस प्रकार ट्रेन किया कि वो लोग हम उनको जाने के बाद भी वहाँ पर अपना ये नियम पालन करके प्रचार करते रहे, क्योंकि वहाँ पर एक सेंटर शुरू करना था। मगर जिसके आधार पर प्रभुपाद जी गए थे वो तो निरुत्साही हो गए प्रोफेसर कैटोक्सी के कारण। मगर भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी तरीके से ये 2 लड़के को भेज दिया, और वो 2 लड़के प्रभुपाद के संपर्क में आए और फिर वो लोग नियम पालन करने लगे। और प्रभुपाद ने एक बहुत ही एक अच्छा उदाहरण दिया। हाँ, प्रभुपाद ने कहा कि हम जब चावल पकाते हैं उस समय जब चावल पका या नहीं पका तो रसोइया को पता कैसे चलता है। तो रसोइया क्या करता है, उस बर्तन के अंदर से एक चावल का दाना लेता है और उसको दबाता है और चेक करता है कि हाँ ये पका कि नहीं पका। तो प्रभुपाद जी ने इस उदाहरण से ये बताया कि हमारे संपर्क में ये जो इवान करके जो लड़का है, हाँ, जो मार्क्सवाद सिद्धांत के अंतर्गत जो पला बड़ा है और वो खुद उससे संतुष्ट नहीं है, दुखी है, उस एक लड़के के माध्यम से हमें पता चल गया। तो हम सोच सकते हैं पूरे रशिया के अंदर सभी लोग इस प्रकार पीड़ित होंगे। वो प्रभुपाद ने एक चावल के दाने के उदाहरण से समझाया कि जिस प्रकार एक चावल का दाना दबाने के बाद पता चलता है कि पक गया है, इसी प्रकार के अंदर के सभी चावल पक गए होंगे। तो इसी प्रकार इवान जो ये लड़का था वही खुद साम्यवाद सिद्धांत से संतुष्ट नहीं था, और बाकी बहुत सारी जगह पर समस्याएं हो ही रही थी, लोग संतुष्ट नहीं थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने उदाहरण समझाया, और प्रभुपाद ने और चाणक्य पंडित के भी उदाहरण समझाए कि जिस प्रकार एक खिलता हुआ फूल पूरे जंगल में खुशबू प्रसारित कर सकता है, हाँ, जिस प्रकार एक पेड़ में जब अग्नि लगती है तो पूरे जंगल को जला सकती है, इसी प्रकार एक व्यक्ति अगर कृष्ण भावनामृत को समझ लेता है वो सभी लोगों को कृष्ण भावनामृत का संदेश देकर उनको उनके जीवन को बदल सकता है। तो प्रभुपाद का ये भगवान श्री कृष्ण पे भरपूर विश्वास था, उनकी शिक्षाओं पे, भगवद गीता के ऊपर, मनु संहिता के ऊपर पूरा विश्वास था प्रभुपाद जी को।
इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि आज तो एक लड़का हुआ है, कल आने वाले समय में लाखों लाखों लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेंगे, बड़े उत्साह से स्वीकार करेंगे। हाँ, और हम देख सकते हैं आज वर्तमान समय के अंदर जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था साम्यवाद, समाजवाद, उसका वहाँ पर खंडन हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग परेशान थे। आज पहले के समय में जब प्रभुपाद जी थे, उस समय वहाँ पर भक्तों को प्रचार करना बहुत मुश्किल होता था। रशिया के अंदर मारते थे, उनके हाथ पे मारेंगे, उनके पैरों पे मारते थे, पुलिस वाले बहुत मारते थे, मगर भक्तों ने प्रचार करना बंद नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद का विश्वास था कि यहाँ पर एक दिन परिवर्तन आएगा। और प्रभुपाद की जो भविष्यवाणी थी वो आज सिद्ध हुई। आज रशिया के अंदर आप देख सकते हैं लाखों लाखों की संख्या में भक्त हैं इस्कॉन के माध्यम से। वहाँ के लोग इतने उत्साही हैं, रथ यात्रा करते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, सभी प्रकार के उत्सव मनाते हैं। वहाँ पर लाखों लाखों लोग वहाँ पर आते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। कृष्ण संस्कृति विज्ञान को समझ के लोग प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं ये कृष्ण तत्व विज्ञान बहुत ही सरल है, इसको स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है, एकदम आसान है ये। मगर असुरों ने इसको कठिन बना दिया। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि वहाँ के लोग, रशियन लोग, अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध करना, उसमें उनको बहुत आनंद आता है। तो प्रभुपाद ने कहा हमारे वैदिक के अंदर भी असुरों को युद्ध करने में बहुत आनंद आता था। ये आसुरिक मेंटालिटी है, बार बार युद्ध करना, शस्त्र, न्यूक्लियर, ये सब कुछ व्यवस्था करना, ये सब आसुरिक मानसिक धारा है ये। यानी हम समझ सकते कि वहां पर सभी शांति आ ही नहीं सकती। तो प्रभुपाद इस प्रकार, प्रभुपाद ने कहा कि हमारा रशिया जाना सफल हुआ। क्यों? क्योंकि हम उसी एक लड़के के लिए गए थे। ये भगवान का पूरा प्रयोजन था वहाँ पर भेजने का, और अच्छी तरीके से वो वहाँ पर गए। और प्रभुपाद ने पूरा जो मार्क्सवाद का जो सिद्धांत था, हाँ, पूरा बोगस सिद्धांत था, उसका खंडन किया वहाँ पर जाके, और एक बीज बोया। आज हम देख सकते हैं बड़ा वृक्ष हो गया है। आज भक्तों का बड़ा बड़ा वृक्ष हो गया है आज रशिया के अंदर। तो इसी प्रकार बहुत सारे शहर के अंदर प्रभुपाद जी ने इसको स्थापना किया, और आज सब जगह पर विजयी है। इसलिए ये साम्यवाद को समझना बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक साम्यवाद। तो सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा भक्ति कर सकते हैं, कोई उसमें बाधा नहीं है। तो इस प्रकार देखिए कि मनु जो हमारी परंपरा के एक अद्भुत सैनिक श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में इस आंदोलन की स्थापना की, हाँ, और आज भी चल रही है। तो ये विज्ञान बहुत ही सरल है। जो लोग असुर है, जो लोग विरोधी है, वो समझ ले कि ये कृष्ण संस्कृति के बिना कभी भी समाज में आप शांति नहीं ला सकते। हाँ, आप लोगों को परेशान करेंगे, उनका जीवन दांव पे लगाया है, वो लोग ऐसे ही मर जाएंगे, उनको कोई फायदा होगा नहीं। हरे कृष्णा।